हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीर बहादुर सिंह एस। माय डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एक्सेल आर एंड आर पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, क्लियर। तो देखिए कैसे समझते हैं इस चीज़ को। इसको मैं अब संक्षिप्त में, हमने पिछले वीडियो में एक लॉन्ग वीडियो बनाया था इसी के बारे में। अब इसको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में बना देते हैं, छोटे में, कि कैसे क्या करना। पहले समझिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा अच्छे से। वैद्युत द्विध्रुव के लिए हम क्या करेंगे, दो बिंदु लेंगे, ए हो गया ए और ये हो गया बी। ध्यान दीजिएगा, ए हो गया और क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ पर हम देखिए और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये हो गया ए और ये हो गया आपका क्या, बी हो गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो ए और बी हमने ले लिया। तो ए और बी जो है इस समान परिमाण के हो गए और इस पर हमने एक माइनस आवेश ले लिया, इस पर क्या आवेश ले लिया, प्लस क्यू आवेश ले लिया। क्लियर हो गया ना समझ में। अब ए और बी ये सेम मैग्नीट्यूड हैं और माइनस क्यू और प्लस क्यू क्या है, अपोजिट चार्जेज हैं। ठीक, तो देखिए दो सेम मैग्नीट्यूड और दो अपोजिट चार्जेज के बीच की जो दूरी होती है वह स्मॉल होती है। क्या होती है, स्मॉल डिस्टेंस होती है। क्या डिस्टेंस होती है, स्मॉल डिस्टेंस होती है। और वो दूरी होती है 2l। क्या होती है, 2l होती है। बात समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा पूरी टोटल बन गई आपकी कि समान परिमाण और विपरीत आवेश, समान परिमाण और विपरीत आवेश के बीच की अल्प दूरी 2l होती है। तो यही पूरा टोटल निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब देखिएगा, अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव की कह रहा है अक्षीय, कह रहा है क्या कह रहा है, अक्षीय। तो अक्षीय इसमें कहाँ है, तो ये जो लाइन सीधी गई है ना, इसी सीधी लाइन को अगर डॉट डॉट आगे तक हम बढ़ा दें, आगे तक बढ़ा दें, तो आगे तक जब बढ़ाएंगे तो आगे तक बढ़ाने के बाद ये जो आपका दूरी प्राप्त हो रहा है ना, आगे तक बढ़ाने पर ये क्या बन गया आपका, ये बन गया डाइपोल एक्सिस। क्या बन गया, डाइपोल एक्सिस। अब डाइपोल एक्सिस जब बन गया तो यहाँ पर हम एक बिंदु क्या रख देते हैं, P। क्या रख देते हैं, P। और इसी P बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो विपरीत आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी 2l है, इसके मध्य हम एक पॉइंट O ले लेते हैं। क्या लेते हैं, O। और जैसे मध्य पॉइंट O लेते हैं तो ये जो 2l था ना, ये दो समान भाग में बट गया, यानी AO की दूरी l और OB की दूरी क्या हो गई, B हो गई। क्लियर। अब हमें कोई भी दूरी अगर मापनी होती है तो वैद्युत द्विध्रुव के वीडियो में मैंने बताया था, कोई भी दूरी अगर मेजर करना है तो सेंटर से करते हैं, यानी डाइपोल सेंटर से ही करेंगे। तो डाइपोल सेंटर क्या है, O है। और O से P तक की दूरी हम मान लेंगे R। क्या मानेंगे, R। क्लियर। अब यहाँ पर OP की दूरी हो गया R। अब हम कहें BP की दूरी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा OP की दूरी हो गया R, तो बड़ी दूरी R हो गई और OB की दूरी क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हो जाएगा R माइनस L। ये हो गया आपका BP की दूरी। किसकी दूरी हो गई, BP की दूरी हो गई। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, A से लेकर P तक की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए A से O तक की दूरी L है, O से लेके P तक की दूरी R है। तो A और P पूरा दोनों मिलेंगे तो हो जाएगा R प्लस क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बिंदु P है ना, बिंदु P है। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमें फाइंड करना होता है तो वैद्युत क्षेत्र किधर हमारा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर निगेटिव चार्ज से तुलना करेंगे तो किधर होगा और पॉजिटिव चार्ज से करेंगे तो किधर होगा। तो देखिए निगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, निगेटिव चार्ज के लिए इस बी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वह हमेशा क्या होगा, निगेटिव चार्ज की तरफ ही होगा। तो निगेटिव चार्ज इधर है तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी, निगेटिव चार्ज की तरफ हो गया। तो यहाँ पर उत्पन्न हो गया आपका E2। क्या हो गया, E2। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम प्लस क्यू आवेश
के लिए प्लस क्यू आवेश मतलब क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करते हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा वह बिंदु P से आउटसाइड में जाएगा। किस साइड में जाएगा, आउटसाइड में। तो आउटसाइड में जाएगा तो ये हो जाएगा वेक्टर E1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E1। क्यों वेक्टर लगाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि माइनस से प्लस की ओर, यानी वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो माइनस चार्ज से किधर होती है, प्लस चार्ज की ओर होती है। तो इसकी दिशा भी आप इधर बना सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया ना। इसलिए इसकी दिशा किधर जाएगी, इधर। जिधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसी तरफ आपका वैद्युत द्विध्रुव का भी दिशा होगा। यानी जिधर वैद्युत द्विध्रुव का दिशा यानी माइनस से प्लस की ओर, तो इसकी भी चार्ज किधर जाएगी, इधर हो जाएगी। ठीक, अब इसे हल करते हैं। क्या करते हैं, हल। किसी डेरिवेशन करना, बहुत संक्षिप्त में करेंगे। फिगर यदि आपको समझ में आ गया तो बहुत छोटे में आपको हम करके दिखा रहे हैं। और ध्यान रहे वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र क्या होता है, याद रहे वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र होता है P बराबर Q इंटू 2L होता है। याद रहना चाहिए, इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। ठीक, P बराबर Q इंटू क्या है, 2L है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। पहले E1 का निकालेंगे तो हो जाएगा E1 बराबर, और E1 एक किसके कारण है, प्लस Q के कारण। लिख सकते हैं आप यहां पर प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E1 बराबर E1 बराबर, आपको पता होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q बटे क्या होता है, R स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पर 1/4 पाई की जगह पर हम K भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, K। तो यह आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई की जगह पे क्या रख देंगे, K। क्या रख देंगे, K, और उसको हो जाएगा Q बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दिए प्लस Q आवेश से जोड़ा गया, तो प्लस Q आवेश से P तक की दूरी क्या, R माइनस क्या है, L है। R माइनस क्या है, L। तो यहाँ हो जाएगा आपका R माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, माइनस क्या लेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर हो गया ना। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, E2। अब ध्यान दीजिएगा माइनस Q चार्ज है ना, माइनस Q चार्ज के अनुसार बिंदु P पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर K इंटू Q बटे, यहाँ पर इसका होगा R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्लियर हो गया ना। तो आपको पता होगा कि विपरीत दिशा, कैसी दिशा है, विपरीत दिशा। अगर मान लीजिए आपको पता होगा कि इसमें अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता, तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये होता है कि E1 और E2 जो होता सदिश योग के बराबर होता है। यानी बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वह E1 और E2 के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2, ये हो गया। परंतु हमारा ये कब लगेगा, जब समान दिशा में हो। लेकिन यहाँ पर तो विपरीत दिशा है। कैसा दिशा है, विपरीत। तो विपरीत दिशा में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं E1 व E2 की दिशाएं विपरीत है। क्या है, विपरीत है। तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब मान रख दीजिए, आराम से आ जाएगा। E1 का वैल्यू कितना आपने लाया है, E1 का वैल्यू देखिए कितना लाए हैं आप, यहाँ हो जाएगा आपका KQ बटे
आर माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस E2 का वैल्यू कितना लाए हैं आप लोग, के क्यू इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब इसको हल करना है। अब देखिए E बराबर कैसे हल होगा, यहाँ से ये देखिए के क्यू कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो जब के क्यू कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/r माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस यल का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका E बराबर के क्यू ब्रैकेट में ये देखिए r माइनस यल का होल स्क्वायर r प्लस यल का होल स्क्वायर, ये एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे r माइनस यल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस यल का होल स्क्वायर, एलसीएम हो गया। आर माइनस यल का होल स्क्वायर है ना, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होगा तो बचेगा आपके पास आर प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस यल स्क्वायर, आर प्लस यल स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया आपको। फिर देखिए ई बराबर, बहुत फास्ट कर रहे हैं, के क्यू बटे बड़े ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, यहाँ फार्मूला लग जाएगा, हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा माइनस, ये देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, तो अंदर अभी ब्रैकेट में ही लिखिएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा। क्लियर। और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी a प्लस बी का सूत्र लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर हो जाएगा E बराबर के क्यू बड़े ब्रैकेट में, इसको तोड़ दीजिए, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर का चिन्ह सब बदल जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर माइनस 2RL बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक। यहाँ से देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। अब आपके यहाँ बचे क्या, ध्यान दीजिएगा, E बराबर के क्यू बड़े ब्रैकेट में 2RL कितने हो जाएंगे, सॉरी ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा 4RL बटे आर स्क्वायर। अब ये देखिए ध्यान से, आर स्क्वायर यल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर एक बार हम लिख ही देते हैं यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गया समझ में। अब समझने की बात यहाँ पर ये है कि ये जो आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर है ना, अब यहाँ देखिए फिगर में देखिएगा, फिगर में देखिए ये जो यल स्क्वायर मतलब यल का जो मान है वो आर से क्या बहुत छोटा है। क्यों, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी होती है, अल्प दूरी इसीलिए बोला जा रहा है कि स्मॉल डिस्टेंस, कि बहुत कम है, और इतना कम है अगर आर से तुलना करें तो इसका मान क्या माना जाएगा, शून्य। तो यहाँ पर आर इज ग्रेटर देन किससे, यल से, यानी आर बड़ा है किससे, यल से, और इतना बड़ा यल है यानी आर है कि यल का मान क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे आर इज ग्रेटर देन, आर इज वेरी वेरी इज ग्रेटर देन 2L, क्या लिखेंगे 2L, क्या लिखेंगे 2L। तो वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं, यानी यल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब आर इतना बड़ा है ये 2L से कि यल स्क्वायर का मान क्या है, शून्य है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई बराबर, ध्यान दीजिएगा, ई बराबर के क्यू ब्रैकेट में ये जो 2L यानी 4RL है, इसको दो टुकड़े में कर दीजिए, 2 गुणे 2RL कर दीजिए बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का मान कितना रखेंगे, शून्य। यहां तक आ गया, क्लियर, समझ में आ रहा ना। अब आगे इधर देखिएगा, सिद्ध कर लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हो जाएगा आपका E बराबर के क्यू ब्रैकेट में ये जो 2RL है, तो इसमें देखिए ये जो Q है ना, इसी के साथ सम्मिलित कर दीजिए, Q जो है इसके साथ सम्मिलित करेंगे तो अभी रहने दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा 2L 2R बटे, देखिए ध्यान से 2 दो बार है, तो एक बार हम देखिए 2L एक तरफ कर दिए, 2R एक है एक ही में, तो 2L इंटू 2R बटे आर स्क्वायर में शून्य का घटाएंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ठीक। फिर E बराबर, अब देखिए
के हो गया, हाई क्यू इसके साथ चला जाए तो हो जाएगा क्यू 2L इंटू 2R बटे आर स्क्वायर 2 बार है तो हो जाएगा आर के पावर कितना 4। तो यहाँ हो जाएगा E बराबर के। अब देखिए इस सूत्र देखिए काम आया ना, P बराबर है Q2L, यानी Q2L क्या है, Q2L बराबर क्या है, P है। इसमें ध्यान दीजिए क्या है, Q2L की जगह पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और 2R बटे R कितना बार है, 4 बार, तो R गुड़े R गुड़े R गुड़े R करेंगे तो एक R कैंसिल होगा, तो यहाँ निकल के आया E बराबर 2KP बटे R क्यूब। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये निकल के क्या आया आपका, ये आया वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी अथवा अनुदैर्ध स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक, अगर अब आपको समझ में आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।